हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत में हर आदमी को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। ये सही है कि भूखमरी एक वैश्विक समस्या है, लेकिन हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि बहुत से देशों ने सुदृढ़ व सुव्यवस्थित नीतियां बनाकर इससे मुक्ति पाई है। भारत को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। भारत में हर साल प्रति व्यक्ति 50 किलो भोजन की बर्बादी होती है। भारत में 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या का 14% यानी 169.4 मिलियन हिस्सा कुपोषित है। इसके बावजूद पिछले 4 वर्षों में खराब सिस्टम के कारण 11,520 टन खाद्यान्न बर्बाद हुआ। बताते चले कि 2 फरवरी 2021 को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में 2017 और 2020 के बीच 11,520 टन अनाज सड़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो वहीं दिसंबर 2020 में राइट टू फूड फाउंडेशन की द हंगर वॉच रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि लॉकडाउन में कई परिवारों को भूखा सोना पड़ा था। इसमें कहा गया था कि 2015 से अब तक देश में करीब 100 लोगों की भूख से मौत हो चुकी है। आज 28 मई है, यानी कि वर्ल्ड हंगर डे। 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको मनाने का कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण ये है कि विश्व क्या पूरे देश या विश्व की बात करें तो जो भूखमरी जिस तरीके से फैली है उसको लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए इस डे को मनाया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में हम आज कानपुर में एक ऐसे गोदाम में खड़े हुए हैं जहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से गरीबों को राशन दिया जाता है। राशन जो कार्डों से आप मिलता है, सरकारी कार्डों से, वो यहीं पर गोदाम में एकत्रित होता है। लेकिन यहाँ की गंदगी देख करके आप देख सकते हैं और अंदर के भी हम नज़ारे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अन्न की जो है वो बर्बादी होती है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर देखा जाए तो कोरोना काल की बात की जाए तो यहाँ पर तो इस समय तो लोगों को खाना मिल ही नहीं रहा है। भोजन के लिए जो रोज़ाना कमाई करने वाले लोग हैं उनको भोजन नहीं पहुँच रहा है। सरकार भी कोशिश करती है, सामाजिक संगठन भी उनको करवाने की, भोजन प्राप्त करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले भी, अगर कोरोना पीरियड से पहले भी देखा जाए तो भूखमरी जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा है। हर रोज़ यहाँ पर लोग भूखे सो जाते हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता है। उसी घड़ी में ये गोदाम है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अन्न को एकत्रित किया गया है, तो कहीं ना कहीं अन्न की बर्बादी भी होती है। अन्न की बर्बादी उसके रखरखाव से भी देखी जा सकती है कि उसका रखरखाव ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। ये बोरे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कि यहाँ पर रखरखाव जो है वो कोशिश अधिकारियों द्वारा की जाती है, लेकिन सरकार द्वारा वो चीज़ें मुहैया नहीं कराई जाती, जिसके कारण ये गंदगी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चावल का बोरा है जो गरीब को पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर गंदगी आप देख रहे हैं। अगर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ऊपर आप एक नज़ारा दिखाइए तो 3 सेट में आपको छेद दिख रहे होंगे। इन 3 सेटों में छेद, जब बारिश होती है तो यहाँ पर बारिश का पानी, जब आप इतना बड़ा छेद देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बारिश का पानी जो राशन यहाँ गोदाम में रखा हुआ है वहाँ पर पड़ता है और ये राशन जो है वो बर्बाद हो जाता है। और सरकार जो है सिर्फ योजना बना करके गरीबों तक राशन पहुँचाती है, कुछ लोगों तक नहीं भी पहुँच पाता है। बीच के कुछ लोगों को द्वारा वो कहीं और भी पहुंच जाता है। लेकिन बर्बादी की अगर बात की जाए तो इस पर ध्यान नहीं देती सरकार। ये आप देख सकते हैं पूरी 3 सेट में छेद है। ये बहुत पुरानी गोदाम लग रही है हमें, और लेकिन इस 3 सेट के छेद से जब बारिश होती है तो पानी यहाँ पर जब नीचे आता होगा तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर गेहूँ भी है, टनों टन गेहूँ, टनों टन चावल, सब आप देख रहे होंगे। तो ये अन्न की जो बर्बादी है वो कहीं ना कहीं ये सड़ जाता है। ये अन्न जो हमारे देश के किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, इसकी बहुत कीमत है। एक तरीके से देखा जाए तो इसी के लिए लोग काम करते हैं, इसी पेट के लिए, इसी खाने के लिए लोग कमाई करते हैं, इसी के लिए धंधे पर निकलते हैं, रोज़गार करते हैं, और इसी अन्न के लिए भी कई बार कत्ल भी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गोदाम के हालात हैं। माल तो बहुत सा रखा है, लेकिन वर्ल्ड हंगर डे पर यह स्टोरी दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भूखमरी जो है कहीं ना कहीं आज भी देश में व्याप्त है। इसको लेकर के सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से उसे करना चाहिए। जहां एक और कोरोना को लेकर के, सफाई को लेकर के बोला जाता है, अब हम वर्ल्ड हंगर डे पर आपको राशन गोदाम का हाल दिखा रहे हैं। ये माल यहाँ लद रहा है, गंदगी आप देख रहे हैं, पीछे जो है सूअर आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पर प्रदूषण जो है ये जला करके फैलाया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं सफाई को लेकर के बोला जाता है, कोविड से बचने के लिए हाथ धोइए, सफाई रखिए, लेकिन जो गरीबों को अनाज पहुंच रहा है, जिनके पास खाना नहीं है, उनको जहां से अनाज पहुंचता है, वही अनाज गंदगी से होता हुआ गुजरता हुआ आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कितने मच्छर, कितने कीड़े कीचड़ में हैं, और वो सीधे सीधे इन्हीं बोरों के पास और गोदाम के पास में ये कीचड़ एकत्र है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं सूअर, वहाँ पर नाले में आप देख रहे होंगे किस तरीके से लौट रहे हैं, बच्चे हैं उनके सूअर के साथ में। तो ये गंदगी का जो व्याप्त माहौल है, भुखमरी की कगार पर जो भारत देश आज उसको राशन की ज़रूरत है, जो राशन मिलता भी है, वो इस स्थिति से होता हुआ गुजरता हुआ कहीं ना कहीं ये संक्रमित राशन जो है वो गरीबों के पेटों पर जाता है। इन दृश्यों को देखने के बाद में एक बात निकल करके जो सामने आती है, आदमी कोरोना से तो बच सकता है। मोदी जी गरीब को राशन पहुंचा देते हैं, जो 5 किलो राशन पहुंच रहा है, 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं, उससे उसकी भुखमरी तो ख़त्म हो सकती है, ख़त्म नहीं होती हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मिल जाता है अनाज। लेकिन जो ये अनाज इस कीचड़ में गोते खा करके गरीब के पेट में पहुंचता है, जिसमें जो विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो गरीब धोता भी नहीं है क्योंकि वो इतना समझदार नहीं होता है, वो उसको पका लेते हैं और खा लेते हैं। कुछ ऐसे भी विषाणु होते हैं जो बॉयल करने के बाद भी नहीं जाते हैं और गरीब को सीधा अटैक करते हैं, उसको बीमार करते हैं, उसको ग्रसित करते हैं कई सारी बीमारियों से, और कहीं ना कहीं उसकी मौत भी हो जाती है गरीब। तो बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है मोदी की योजनाओं पर भी, मोदी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते उन पर भी, योगी सरकार जो इन गोदामों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये बड़ा गोदाम है, यहाँ से पूरे कानपुर शहर में राशन जाता है जो गरीबों के पेटों में पहुँचता है। तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है योगी जी की कार्यकलाप पर और कार्य योजनाओं पर। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।